आपने सुना होगा, हेड ऑफ द फैमिली जो है उसको साउथ वेस्ट में सुलाते हैं। ठीक है। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक नक्शा आया। उन्होंने किसी वास्तु कंसल्टेंट से ही उस नक्शे को प्लान करवाया था और सेकंड ओपिनियन के लिए उन्होंने मेरे को भेज दिया कि जी मेरे को आपसे भी कंसल्टेंसी लेनी है और आप भी इस पे करो। तो मैंने उस नक्शे को पूरा चेंज कर, मैं कहा जी ये नक्शा बेकार है, इसको चेंज करना है। कहते डन सर, आप अपनी मार्किंग्स करके दे दो तो मैं आपके थ्रू ही चलूंगा। नक्शा आया मेरे पास, एक क्लाइंट ने उसको पूरा प्रॉपर वास्तु के हिसाब से प्लान करके भेजा, जिसके अंदर उन्होंने एक मास्टर बेडरूम बनाया हुआ है साउथ वेस्ट में, एक बेडरूम उन्होंने बनाया हुआ है वेस्ट में। ठीक है। एक बेडरूम उनका आ रहा है साउथ, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। एक आ रहा है उनका वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में। और एक उनका आ रहा है ईस्टर्न साइड में, एंट्रेंस नॉर्थ से आ रही है। किचन विचन सब प्लान करके उन्होंने मुझे एक नक्शा भेजा। तो उन्होंने साउथ वेस्ट वाला जो मास्टर बेडरूम है वो तो अपने लिए लिया हुआ है, ईस्टर्न साइड में जो रूम है वो उन्होंने पेरेंट्स को दे दिया, मदर फादर को। और जो दूसरा एक तीसरा जो रूम है वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट में, वो उस उन्होंने बच्चे को दे दिया। ठीक है। बच्चे छोटे, एक शायद सेकंड क्लास में, एक शायद फोर्थ या फिफ्थ क्लास में, दो बच्चे दोनों छोटे छोटे। मैंने उनके नक्शे के अंदर एक चेंज क्या किया, मैंने उनके पेरेंट्स को साउथ वेस्ट वाला रूम दे दिया और जो क्लाइंट थे उनको वेस्ट वाले रूम में स्विच करके बच्चों को ईस्ट वाला रूम दे दिया। ठीक है। क्लाइंट का पहला क्वेश्चन, कहते सर एज पर वास्तु शास्त्र, बोले मैंने कई जगह सुना, मैंने कई वीडियोस भी देखी हैं, उनमें सभी लोग ये बताते हैं कि जो मास्टर बेडरूम है वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए, लेकिन आप मेरे को वेस्ट में सुला रहे हो, ऐसा क्यों? मैंने कहा जी मैं इस बात से टोटली एग्री हूं कि मास्टर बेडरूम जो है वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए, और साउथ वेस्ट के मास्टर बेडरूम में मास्टर ही तो सोएगा, इसीलिए मैंने आपके फादर और आपके मदर को सुलाया। आपका बेडरूम वेस्ट में इसलिए शिफ्ट किया क्योंकि वेस्ट गेम्स को रिप्रेजेंट करता है, तो आप अगर वेस्ट में सोओगे और आपकी पत्री के हिसाब से शनि की प्लेसमेंट्स भी अच्छी हैं, आप अगर वेस्ट में सोओगे तो आप गेन करोगे, आप व्यापारी हो, आप काम में हो, तो आपको तो गेन्स चाहिए। कहते नहीं सर, मैं मास्टर हो गया ना घर का, मैं घर का मुखिया। मैं कहा आप कैसे मुखिया हो गए जी, आपके पिताजी जब तक हैं वो मुखिया हैं, आप कैसे मुखिया हो गए? कहते सर जो घर में कमाता है, जो मेन अर्निंग मेंबर होता है वही तो मुखिया है, वही तो मास्टर हो गया। मैं कहा जी ये संसार की सबसे बड़ी गलतफहमी है। रियल लॉजिक बिहाइंड मेकिंग मास्टर बेडरूम इन साउथ वेस्ट इज, साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन होती है वो स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है, स्थिरता को रिप्रेजेंट करती है, और साउथ वेस्ट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है हमारी रूट्स को, हमारी जड़ों को, हमारे पितरों को, हमारे एंसेस्टर्स को। ठीक है। घर के अंदर जब आप अपने माता पिता को साउथ वेस्ट में सुला देते हैं तो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन उनकी हेल्थ कंडीशंस को, उनकी लाइफ को स्टेबल रखती है, उनको दीर्घ आयु मिलती है, लंबे समय तक वो लोग आपके साथ रहते हैं, आपसे कनेक्टेड रहते हैं, आपको आपके पितरों का आशीर्वाद मिलता है, सारी चीजें घटित होती हैं। जब घर में मेन काम करने वाला व्यक्ति अपने आप को मास्टर समझ के साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में अपना मास्टर बेडरूम बना लेता है और वहां पे सोना शुरू कर देता है, तो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन उसको आलसी बना देती है, उसको काम नहीं करने देती। वो वहां पे सोता रहता है, पड़ा रहता है, सोता रहता है, आलसी हो जाता है, लथार्जिक हो जाता है, काम नहीं करता। आपके पेरेंट्स ने अपनी पूरी लाइफ मेहनत करी, आपको पाला पोसा, जो आपको चाहिए था, रोटी कपड़ा मकान व्यापार सब कुछ बना के आपको दिया, और अब उनका जो बचा कुचा समय है, जब वो रिटायरमेंट की फेस में है, तो आप ये चाहोगे ना कि वो रिलैक्स करें,
एंजॉय करें, उनके आपसी रिलेशन अच्छे रहे, उनकी हेल्थ कंडीशन स्टेबल रहे, उनकी लाइफ स्टेबल रहे, उनका आप में प्रेम बना रहे, आपका उनमें प्रेम बना रहे, वो आपको जोड़ के रखें अपने साथ, आपकी जड़ें मजबूत हो, आपकी रूट स्ट्रेंथन हो। तो इसलिए ये बहुत बड़ा एक मार्केट में मिथ चल रहा है कि घर के अंदर जो मेन कमाने वाला है वो मास्टर हो गया, और जो घर के माँ बाप जो रिटायरमेंट फेस में है उनको कहीं भी सुला दो, उनको ईस्ट में सुला दो, उनको वेस्ट में सुला दो, कहीं भी। ऐसा नहीं होता। तो मास्टर बेडरूम जो है वो क्लाइंट की पत्री के हिसाब से वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, जहां पर भी उसके जो प्लैनेट्स अच्छे हैं उसके हिसाब से आप डिजाइन करोगे। और साउथ वेस्ट का जो रूम है वो माता पिता के लिए ही माना जाता है वास्तु में। बच्चों को वहां सुला दोगे, आलसी हो जाएंगे, खुद वहां पे सो जाओगे, आप आलसी हो जाओगे, क्योंकि साउथ वेस्ट क्या है, होल्ड करके रखता है, वो उठने ही नहीं देगा आपको, सुबह काम पे जाने ही नहीं देगा, काम करने ही नहीं देगा, क्योंकि वो तो होल्ड का है, अर्थ एलिमेंट हो गया ना, मूव ही नहीं करने देगा, पड़े रहोगे वहां पे। मैं क्लाइंट के यहाँ पे गया, मेरे को कहते जी मैंने वास्तु करवा ली फिर भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, इवन मैंने अपना बेडरूम तक चेंज कर लिया। बोले पहले मैं जिस बेडरूम में था वहां थोड़ा बहुत काम आता था, अब तो बस ये है, बस पड़े रहो, सोते रहो, कुछ करने का मन ही नहीं करता, कुछ नहीं करता मैं। पहले नॉर्थ में सो रहे थे, वास्तु में पीछे शिफ्ट हो गए, वास्तु कराने के बाद साउथ वेस्ट में, वहां बस सोते रहते, पड़े रहते। ठीक है। तो जो मास्टर बेडरूम बनेंगे साउथ वेस्ट में, कभी भी वर्किंग इंडिविजुअल का बेडरूम नहीं बनाना होता।